पहले किसान, फिर जवान और अब पहलवान। तेरे मोदी की चक्की में धीरे धीरे पिस तो सारे लोग रहे हैं। कुछ नहीं भाई साहब, ये सारे खिलाड़ी कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के हाथों में खेल रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। किसान एमएसपी मांग ले तो राजनीति कर रहे हैं, युवा नौकरी मांग ले तो राजनीति कर रहे हैं, कर्मचारी पेंशन मांग ले तो राजनीति कर रहे हैं, और अब खिलाड़ी न्याय मांग रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं। इस देश में मोदी और अमित शाह को छोड़कर लगता है सारे ही लोग राजनीति कर रहे हैं, है ना। पहले तो अपने दिमाग से ये गंदगी निकाल दो कि राजनीति करना बुरी बात है। तुम एक राजनीतिक लोकतांत्रिक देश में रहते हो, वो देश जहां तुम किस स्कूल में पढ़ोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, खा पाओगे या नहीं खा पाओगे, ये सब राजनीति तय करती है। जिस देश में कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन होगा, ये राजनीति तय करती है। खिलाड़ियों को कैसी सुविधाएं मिलेंगी भी या नहीं मिलेगी, ये राजनीति तय करती है। खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा या नहीं, ये भी राजनीति तय करेगी। उस देश में अगर कोई खिलाड़ियों के मुद्दों पर राजनीति करता है तो वो सही है, वो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता है। अगर खिलाड़ी राजनीति कर भी रहे हैं तो सही कर रहे हैं। अच्छा, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर इतने साल से तो कोई आरोप नहीं लगे। अगर वो गलत होते तो उन पर पहले आरोप लगते ना। ये क्या लॉजिक हुआ? जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है तो गलत ही होगा। यूं तो मोदी 2014 से पहले पीएम नहीं बने थे। अगर वो इतने ही अच्छे होते तो 2014 से पहले ही पीएम बन जाते। नहीं, अगर कुश्ती संघ में इतना ही गलत हो रहा होता तो ये ज्यादातर खिलाड़ी सिर्फ हरियाणा के और एक ही कम्युनिटी के क्यों बोलते? ये सवाल तूने तब तो नहीं पूछा जब ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में ये खिलाड़ी मेडल जीत कर लाए थे। तब तो तूने नहीं कहा कि ज़्यादातर खिलाड़ी हरियाणा और एक ही कम्युनिटी के मेडल क्यों जीत रहे हैं। क्या विदेशों में बैठे हुए सारे जज, रेफरी भी जाति देखकर मेडल देते हैं, या इन खिलाड़ियों ने दुनिया के धुरंधरों को पटखनी देकर अपने दम पर मेडल जीते हैं? फिर भी तेरे दोनों सवालों के जवाब दे देता हूँ, अच्छे से दिमाग में डाल ले। पहली बात कि हरियाणा के ही खिलाड़ी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कहावत है, खाली पेट क्रांति नहीं होती। हरियाणा में बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। उस सरकार ने एक खेल नीति बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ खिलाड़ियों के लिए। उस नीति का नतीजा ये रहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों को अपनी आजीविका की चिंता नहीं रही, सर्वाइवल की चिंता नहीं रही। खिलाड़ियों को ये डर नहीं रहा कि अगर पढ़ाई छोड़कर खेलों में चले गए तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी की बजाय अगर खेलों में चले गए तो घर नहीं चल पाएगा, पेट नहीं पल पाएगा। इसलिए हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरा फोकस अपने खेल और मेडल पर किया। इसीलिए आज कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग से लेकर कई खेलों में हरियाणा के लड़के ही नहीं, लड़कियां भी पूरी दुनिया में देश का नाम चमका रही हैं। अगर ऐसी ही पॉलिसी बाकी राज्यों में भी लागू हो जाए तो वहां से भी हरियाणा की तरह अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। अगर गुजरात में कोई अच्छा मुख्यमंत्री पहले इस तरह की कोई नीति लागू कर देता तो खिलाड़ी वहां से भी निकलते। ये तो बात हुई हरियाणा की। अब सुन, एक ही कम्युनिटी के खिलाड़ी क्यों हैं? ये कम्युनिटी वाला जो मसला है ना, ये कोई आजकल का या दशकों का नहीं बल्कि सदियों का है। क्योंकि शुरू से ही हमारे समाज में जातियों को एक पैटर्न में बांध दिया गया कि फलानी जाति तो बस यही काम करेगी, फलानी जाति तो इसी चीज़ की विशेषज्ञ है। इस पैटर्न में किसान जातियों को बाहुबल का काम दिया गया, पसीना बहाने का काम दिया गया। एक बात बता, जब कुश्ती, कबड्डी में जोर लगाने की, मुक्का मारकर नॉकआउट करने की या सीमा पर दुश्मन से लड़ने की बात आएगी तो उसमें किसान कम्युनिटी नहीं तो कौन आगे मिलेगा? ये वही पैटर्न है जिसमें जब बिजनेस की बात आती है तो अग्रवाल साहब या जैन साहब आगे मिलते हैं। ये पैटर्न सही है या गलत है, कितने प्रतिशत है, कितना प्रतिशत नहीं है, ये एक अलग बहस है, लेकिन है। कुछ कम्युनिटीज़ ने अपनी बेटियों को ऑफिस का या घर का काम करने जितना सशक्त किया है, इतना सशक्त किया है कि अगर रसोई में कॉकरोच दिख जाए, दीवार पर छिपकली दिख जाए, घर में चूहा दिख जाए तो चीखे निकल जाए। लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ ने अपनी बेटियों को इतना सशक्त किया है कि वो गांव के बीच में दंगल लड़ जाएं लड़कों के साथ, अपने खेत की माटी को माथे पर लगाकर दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दे। कुछ कम्युनिटीज़ ने अगर अपने बच्चों को इतना सशक्त किया है
तो उन्होंने गलत नहीं किया है।